अब गुस्सा तो आना ही था, क्योंकि एमएलए साहब ने बात ही कुछ ऐसी कह दी। वैसे कुछ नेता ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि एमएलए साहब ने जो बात कही वो उनके निजी विचार भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी हो, बात जब पार्टी को लेकर कही गई हो तो फिर पार्टी मुखिया को तो गुस्सा आना ही था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। बात राजस्थान की सियासत की, बात एक कांग्रेसी विधायक की, और बात ये कि एमएलए साहब ने कह दिया कि मैं पार्टी के साथ नहीं, सचिन पायलट के साथ हूं और रहूंगा, पायलट को कभी नहीं छोड़ सकता। तो जनाब, अब पार्टी मुखिया को गुस्सा तो आना ही था, क्योंकि एक विधायक ने बात की तो फिर परेशान होना भी लाजमी था ही। तो चलिए पहले आपको उन विधायक महोदय का तारुफ करा देते हैं जिनके बयान के बाद डोटासरा को गुस्सा आ गया। ये विधायक है चाकसू से वेद प्रकाश सोलंकी। अब पहले आपको डोटासरा साहब का वो बयान सुना देते हैं जो गुस्से के बाद उन्होंने दिया। जरा सुनिए डोटासरा साहब को, फिर करेंगे आगे की चर्चा। क्योंकि मेरे इसके अंदर कोई यूट्यूब और व्हाट्सएप नहीं है, लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, जो कांग्रेस पार्टी के सिंबल के ऊपर चुनाव जीत के आया है, वो कितना भी बड़ा जनप्रतिनिधि हो, कितना भी बड़ा लाड साहब हो, चाहे गोविंद डोटासरा हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे कोई दूसरा हो, सबके लिए पार्टी का अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। नहीं अनुशासन बना के रखता है कोई भी व्यक्ति, तो ये मान के चलिए कि वो पार्टी के साथ में अच्छा नहीं कर रहा है, और पार्टी इस बात को नोट करती है, और समय आने के ऊपर अगर पार्टी के लिए जो काम करता है उसको इनाम मिलेगा, पार्टी को नुकसान करने का काम कर रहा है उसको सजा मिलेगी। ये हमेशा से होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। वाकई पीसीसी चीफ ने जो बात कही वो काफी हद तक तो ठीक है, और जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही कि चाहे कोई हो, अशोक गहलोत हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, या कोई भी लाट साहब हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जो पार्टी के सिंबल पर जीता है, अगर वह गलत करता है तो फिर सजा तो मिलनी ही है। अब बात तो जनाब सही है, लेकिन जब सियासत हो, जहां खेमेबाजी की तस्वीरें तैयार होती हो, तो फिर ऐसी कहानियां भी तैयार होने में देर तो नहीं लगती। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, लगता तो यही है। अब देखिए, डोटासरा साहब ने सोलंकी के बयान पर पलटवार करते हुए कह दिया कि हालांकि मैंने उनका बयान सुना नहीं है, लेकिन मैं एक बात साफ करना चाहता हूं कि जो भी कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर जीत कर आया है, वो कितना भी बड़ा जनप्रतिनिधि और कितना भी बड़ा लाट साहब हो, सबके लिए पार्टी का अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। जो अनुशासन बनाकर नहीं रखता है तो यह मानकर चलना वो पार्टी के साथ अच्छा नहीं कर रहा। जो पार्टी का नुकसान करेगा उसे सजा मिलेगी। अब बात में दम तो है, लेकिन किया क्या जाए। कहानी तो पुरानी है, सियासी आग तो पहले ही जल रही है, लेकिन जब कभी उस आग की चिंगारियां बाहर आती हैं तो मसला बन जाता है। दरअसल ये तो सभी जानते हैं कि यहां कांग्रेस में कहानी गहलोत और पायलट की ही कही जाती है, और जिस तरह से पायलट के करीबी माने जाने वाले विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने चाकसू में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी बात कही, उसके बाद उस बात के कई मायने भी निकाले जाने लगे। जाहिर है, हर एक नेता का बयान सूबे के आला कमान तक भी पहुंचते हैं, और जब ये बात उनके कानों तक भी पहुंची होगी तो जाहिर है गुस्सा भी आया होगा, चिंता भी हुई होगी, क्योंकि राजस्थान की सियासत में अभी काफी कुछ हो रहा है। अब यहां डोटासरा ने तो अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी, उससे पहले सोलंकी ने अपनी इच्छा जता दी, लेकिन अभी 4 दिन बाद खुद पायलट भी काफी कुछ कहेंगे, या यूं कहें कि उनके समर्थकों की सामने आने वाली तस्वीरें ही काफी कुछ बयान कर देगी। तो सवाल ये कि अगर फिर गुस्सा आया तो क्या कीजिएगा। जनाब, माना कि पार्टी के टिकट पर जीतने वाले को पार्टी लाइन से अलग नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही सियासत में ताल्लुकातों की जो कहानी चलती है, यानी संबंधों की जो कहानी चलती है, उसे भी तो दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ताल्लुकात तो सभी के होते हैं और इन्हीं संबंधों पर बहुत कुछ टिका होता है। लेकिन जो भी हो, पीसीसी चीफ साहब ने
जिस तरह से कांग्रेस के तमाम नेताओं को ताकीद किया है, वाकई अंदाज तो कुछ अलग ही है। आपको कैसा लगा उनका ये अंदाज, ये जरूर बताइएगा। और अब एक बार फिर सुन लीजिए डोटासरा साहब को और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नहीं, क्योंकि मेरे इसके अंदर कोई यूट्यूब और व्हाट्सएप नहीं है, लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, जो कांग्रेस पार्टी के सिंबल के ऊपर चुनाव जीत के आया है, वो कितना भी बड़ा जनप्रतिनिधि हो, कितना भी बड़ा लाड साहब हो, चाहे गोविंद डोटासरा हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे कोई दूसरा हो, सबके लिए पार्टी का अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। नहीं अनुशासन बना के रखता है कोई भी व्यक्ति, तो ये मान के चलिए कि वो पार्टी के साथ में अच्छा नहीं कर रहा है, और पार्टी इस बात को नोट करती है, और समय आने के ऊपर अगर पार्टी के लिए जो काम करता है उसको इनाम मिलेगा, पार्टी को नुकसान करने का काम कर रहा है उसको सजा मिलेगी। ये हमेशा से होता रहा है और आगे भी होता रहेगा।